हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज कोई हमारा मस्ती ब्लॉग नहीं है। मतलब मैं ऐसे एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली आज यूट्यूब चला रहा था, तो एक्सीडेंटली मुझे एक न्यूज़ दिखी जिसमें हमारे बहुत ही फेमस जो पॉलिटिशियन है, बहुत ही पढ़े लिखे हमारे आते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा मैं बिना नाम लिए आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कुछ कमेंट किए हैं कि मतलब इस समय उनको टॉपिक ये मिला है कि जैसे कि यूपी का इलेक्शन है, तो यूपी में मतलब यूपी में अभी स्पेस बनाने के लिए ओवैसी साहब हमारे कुछ कमेंट कर रहे हैं। ओवैसी ही क्यों, जितनी भी पार्टियां हैं, तो उनको यही टाइम क्यों मिलता है। मतलब हिंदू मुस्लिम अपना आराम से रह रहा है, ना किसी से कुछ कहता है। और आप बताइए कहाँ पे ऐसा कौन सा मुस्लिम है और ऐसा कौन सा हिंदू है मतलब जो परेशान किया जा रहा है विद इन इंडिया। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे कई सारे मुस्लिम फ्रेंड हैं, तो मुझे नहीं लगता वो अपना जॉब कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं यार। मतलब कौन सी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर रही है यार। मतलब कि उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है। जैसा कहते हैं कि मुस्लिमों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है। भाई कहाँ हो रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा यार। मतलब मेरे साथ काम करते हैं, मेरे आसपास लोग रहते हैं जो जैसे मतलब 5 साल पहले थे, आज भी वैसे हैं। कुछ उनको फ़ायदे भले मिल रहे हैं, बट कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो ओवैसी आप कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम मुस्लिमों का हिमायती बनेंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। भाई क्यों उनके लिए काम करोगे यार। आप जब इलेक्शन में आ रहे हो, आप ये बोलो हम सबके लिए काम करेंगे, हम मुस्लिम के लिए काम करेंगे। ये क्या होता है कि योगी जी मठ चले जाएंगे। अरे भाई मठ क्यों जाएगा वो इंसान। योगी मतलब ये नहीं होता कि मठ जाना। इंसान जब मतलब कि ब्रह्मचारी बनता है या फिर कुछ बनता है, तो वो ऐसा नहीं कि वो अपने कर्म नहीं कर सकता है, वो अपने कर्म कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि योगी जी मठ जाएंगे और मोदी जी पहाड़ जाएंगे। भाई इतनी ठंडी हो रही, क्या करने पहाड़ जाएंगे मोदी जी हमारे। पहाड़ पे क्यों जाएंगे। तो ओवैसी साहब आपको मैं बता दूं कि ऐसे भड़काऊ भाषण देने का आप प्रयास ना करें। यहाँ पे ये यूपी है, यहाँ मतलब लोग थोड़ा अलग मिजाज के हैं। तो आप यहाँ पे अपनी दाल गलाने की मत सोचिए। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा करे या ऐसा करे, बट आप प्लीज़ आप अपने मेन मुद्दों पे लड़िए, डेवलपमेंट की लड़िए, बेरोजगारी की लड़िए। हाँ बेरोजगारी है, मानता हूँ। पोल्यूशन फैल रहा है, इतने यार बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये सब बढ़ रहे हैं, इन पे आप बात करिए ना। चर्चा के लिए ये विषय होता है। अब मैं देखता हूँ जब फॉरेन में इलेक्शन होते हैं, तो लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, कंट्री लेवल बात करते हैं कि हमें इस कंट्री से आगे निकलना है, हमें अपनी न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करना है, हमें अपनी रोड्स पे काम करना है, डेवलपमेंट पे काम करना है, इस पे काम करना है, टेक्नोलॉजी पे काम करना है। यार इन लोग के मुंह में मैं टेक्नोलॉजी कभी सुनता ही नहीं हूँ कि कोई टेक्नोलॉजी की बात करे। बस हम मुस्लिमों के लिए ये कर देंगे, मुस्लिम वोट हमें चाहिए। अखिलेश भाई हमारे भाई उनकी तो बात ही अलग है यार। इज अ मैन ऑफ डिफरेंट काइंड। उनको मतलब यादव हो या फिर मतलब मैं ये नहीं कहता यादव गलत है, और हर एक यादव हर एक मुस्लिम भी उनको सपोर्ट नहीं करता है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जब वोट देने जाइएगा तो आप ये भूल जाइए कि मेरा नाम अंकित शुक्ला है, कि मेरा नाम अंकित यादव है, कि मेरा नाम मोहम्मद अंकित है। तो इस पे आप बात ध्यान मत दिए, इंडिया है। अगर आप एक दिन काम नहीं करोगे तो आपको रोटी नहीं मिलने वाली भाई। तो ये जो जितने कोई दाढ़ी रखा के आता है कोई टोपी पहन के आता है, कोई किसी की टोपी कलर कुछ है, किसी की टोपी कलर कुछ है, भाई है तो कपड़ा ही ना यार, बना तो हम आप रहे हैं। तो वैरायटी ऑफ टोपी पहन के और मंदिर जाके अपना जनेऊ दिखा के आप जो प्रचार कर रहे हैं ना, हमारे राहुल बाबा भाई, वो मतलब वो मुझसे भी बड़ा इंसान है, मतलब मुझसे भी हाई लेवल का मेंटेलिटी वाला इंसान है। उनको अगर मैं पूछ लूँ भाई कौन से देवता क्या होते हैं, कौन से धर्म में क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता है। बट अभी सबको अपनी रोटियां सेकनी है, पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है, तो वो मंदिर जाएंगे, पूजा आरती करेंगे, उससे पहले कभी नहीं आएंगे। भाई आप लोग देखो, ध्यान दो। तो अभी जैसा कि ओवैसी जी का नया स्टेटमेंट आया है फिरोज़ाबाद के नाम पे, कि हम इसका नाम नहीं बदलने देंगे। यार इन सब में क्या रखा है यार। अपनी छोटी सोच छोड़ो और ब्रॉडर थिंकिंग पे आओ, बड़े बड़े दिमाग लगाओ यार। कभी सोचो कि हाँ अमेरिका कहाँ जा रहा है, वो ऐसा क्या कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सोचो यार। योगी साहब तो आप तो कर ही रहे हो काम, मानता हूँ। अभी जैसे कल मैंने अपनी आंखों से देखा, मतलब यहीं लखनऊ में ही मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स को टैबलेट और मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो उसमें मैंने देखा बहुत सारे मतलब भूखे वाली भी लड़कियां थीं। तो क्या उनको मोबाइल नहीं मिला, बताइए। आप खुद ही कमेंट करिएगा, जो जो मुस्लिम भाई बहन मेरे हैं, क्या उनको मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। क्या उनको राशन नहीं मिलता है जो मंथली राशन गवर्नमेंट देती है। क्या उनको हॉस्पिटल में जब वो जाते हैं इलाज करने से पूछा जाता है भाई आप मोहम्मद हो कि आप
शुक्ला हो, पूछा आता है? नहीं पूछा आता है। तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, जस्ट डोंट ट्राई टू डू पॉलिटिक्स। आप कास्ट की पॉलिटिक्स ना करिए, जात की, जात कास्ट भी छोड़ो यार, जात हिंदू हिंदू में ही आपस में, यादव में और SC ST, मायावती अपनी SC ST की रोटियां सेकती हैं। तो आप सब इंडियन हैं, तो आप इंडियन होके ध्यान दीजिए कि हमें ये छोटी मोटी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, हमें अपनी मेंटेलिटी को अच्छा रखना है। वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर, हम सब भाई बहन हैं, सबको मिल के रहना है। इसीलिए मैं कहता हूँ जय हिंद, वी आर इंडियन। तो मैं तो चाहता हूँ कास्ट हट ही जाना चाहिए यार, मतलब नाम के आगे ऐसा होना चाहिए अंकित हिंदुस्तानी या फिर जैसे आरिफ इंडियन, या फिर ऐसा कुछ कॉमन टर्म हो जो कास्ट सिस्टम हो ही ना। वैसे अब कहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा अगर बीजेपी दोबारा आती है, तो भाई खत्म कर दो ना। सब एक ही धरती पर रहते हो, एक ही खाना खाते हो, क्या यार कोई पंडित गरीब नहीं हो सकता क्या? सारे पंडित अमीर हैं क्या? तो आप रिजर्वेशन क्यों दोगे? कोई अगर किसी के नाम के आगे गौतम लगा है तो आप रिजर्वेशन दोगे, ऐसा क्यों? अगर किसी नाम के आगे मोहम्मद लग गया है, नाम के पीछे खान लग गया, तो उसको आप दोगे स्पेशल राइट? ऐसा नहीं है। अब वो भारत नहीं रहा, आज़ादी को 60-70 साल पूरे हो गए, 75 ईयर हो गए। अब तो ध्यान दो भाई, अब कोई भी ये कास्ट सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम हमें नहीं चाहिए। रिजर्वेशन हमें सुकून से रहना दो यार, बस। अब ऐसे ही कोविड वोविड फिर से बढ़ रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, अपना ध्यान रखिए, और ये सब गंदे पॉलिटिक्स में प्लीज़ मत पड़िए। बाय, जय हिंद।